गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्रद्धालु भक्तों, आज हम मंगलवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत रखते हैं तथा भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उन्हें साहस, बल, धैर्य और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान हनुमान की अनन्य भक्त थी। प्रत्येक मंगलवार वह व्रत रखती, प्रातः स्नान करके हनुमान जी की पूजा करती और पूरे दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका नाम जपती। ब्राह्मणी का एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वह अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी, परंतु भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और भी गहरी थी। उसने संकल्प लिया था कि मंगलवार के दिन वह घर को गोबर से नहीं लिपेगी और न ही उस दिन भूमि की खुदाई करेगी। उस दिन वह केवल पूजा, भक्ति और सेवा में अपना समय बिताती। एक दिन भगवान हनुमान ने अपनी भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण करके ब्राह्मणी के घर पहुंचे और बोले, माँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भोजन चाहिए, क्या तुम मेरे लिए भोजन बना सकती हो? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अवश्य, ये मेरा सौभाग्य होगा। साधु ने कहा, पहले आंगन को गोबर से लीप दो, फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी विनम्रता से बोली, महाराज, आज मंगलवार है, मैंने प्रण लिया है कि आज के दिन मैं भूमि नहीं लीपती। यदि आप कोई और सेवा बताएं तो मैं अवश्य करूंगी। साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उन्हें ज्ञात था कि उनकी भक्त अपने व्रत और संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगी। यहीं से उसकी श्रद्धा की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हुई। साधु के वेश में आए भगवान हनुमान ने ब्राह्मणी से कहा, यदि तुम आंगन नहीं लीप सकती तो एक काम करो, अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बना लूंगा। ये सुनकर ब्राह्मणी एक क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई। ये एक असाधारण बात थी, फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और पूरी बात बताई। मंगलिया ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, यदि किसी संत की सेवा से आपको अपना व्रत भी निभाने का अवसर मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मणी ने भगवान का स्मरण किया और अपने पुत्र को साधु के सामने लिटा दिया। साधु ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखी, अग्नि प्रज्वलित की और भोजन बनाना आरंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग चकित रह गए। कुछ लोगों ने ब्राह्मणी से कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारे पुत्र को कष्ट होगा। लेकिन ब्राह्मणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस भगवान पर मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, वे कभी मेरे पुत्र का अहित नहीं करेंगे। भोजन तैयार होने के बाद साधु ने बड़े प्रेम से भोजन किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, माँ, अब अपने पुत्र मंगलिया बुलाओ ताकि वह भी प्रसाद ग्रहण करे। ब्राह्मणी ने बिना किसी भय के पुकारा, बेटा मंगलिया, आओ। जैसे ही उसने पुकारा, मंगलिया मुस्कुराता हुआ पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में बाहर आ गया। उसके शरीर पर ना अग्नि का कोई निशान था और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा। ये देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब सब समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की लीला है। जब ब्राह्मणी ने अपने पुत्र मंगलिया को सकुशल अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उस साधु के चरणों में प्रणाम किया और भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसी समय वह साधु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणी ने देखा कि वे कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी हैं। उनके तेज से चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। भगवान हनुमान ने स्नेहपूर्वक कहा, हे माता, आज मैंने तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और व्रत पालन की परीक्षा ली थी। तुम अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद भगवान हनुमान ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जो भी श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसे संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान करूंगा। ये कहकर भगवान हनुमान अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद से ब्राह्मणी की भक्ति और भी दृढ़ हो गई। उसके जीवन में सुख और शांति का वास हुआ। गांव के लोगों ने भी इस घटना से प्रेरणा लेकर श्रद्धा के साथ मंगलवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास, अपने संकल्प का पालन, सत्य, सेवा और धैर्य बनाए रखना भी है।
श्री हनुमते नमः। जय बजरंग बली।